हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब की 14वीं आयत से हम बयान सुने। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यीशु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। और जलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमाउन और शमाउन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वो वहीं अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने याकूब बिन जब्दी और उसके भाई यूहन्ना को भी कश्ती पर देखा, जो जालों की मरम्मत करते थे। उसने फौरन उन्हें बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। सब तशरीफ रखें। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊं। सब मिलके गाएं। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। जी हाँ अजीजों, यही यस्सु के अल्फाज जो आज शागिर्दों ने सुने इस अंजील के इक्तबास में। झील का किनारा है, गलील की झील है, और यस्सु के बेशतर शागिर्द जो है ये माहीगीरी के पेशे से मुंसलिक थे। मछेरे, मछलियां पकड़ने वाले, आम सादा देहाती, मेहनत जफाकश, बहादुर निडर लोग जिन्हें यस्सु मसीह ने अपनी शागिर्दी और रसूल होने के लिए बुलाया। खुदावंद यीशु मसीह ने इन शागिर्दों को सिर्फ यही कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। इन शागिर्दों में से कौन कौन से शागिर्द थे? शमौन पतरस और उसका भाई इंद्रियास, जिसका जिक्र हमने जो है पिछले इतवार की इबादत में भी किया था कि ये दोनों भाई यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। शमौन और उसका भाई इंद्रियास, और फिर जब्दी के दो बेटे याकूब और यूहन्ना, ये भी दो भाई और वो भी दो भाई। ये चार भाइयों का जोड़ा, दो भाइयों का जोड़ा जो है
ये यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और मैंने कहा कि इनका पेशा माहीगीरी था, मछलियां पकड़ते थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें अपनी शागिर्दी की दावत दी। लेकिन आज का जो इक्तबास अंजील मुकद्दस का जब शुरू हुआ तो यीशु मसीह ने अपनी इलानिया जिंदगी को शुरू करने से पहले क्या कहा? आसमान की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ गई है। अब आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है तो करना क्या है? यीशु मसीह ने करने के लिए भी कह दिया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। अजीजों, आसमान की बादशाही को करीब से देखने, आसमान की बादशाही को अपने दरमियान पाने और अपनी आसमान की बादशाही को अपने दरमियान महसूस करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने शर्त क्या रखी है, कंडीशन क्या पेश की है कि तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। अजीजों, जो इंसान तौबा करके अंजील पर ईमान लाता है उसकी जिंदगी में आसमान की बादशाही कायम होती है, वजूद पाती है, हस्ती और हरकत रखती है। और इंसान अगर तौबा ना करे और अंजील पर ईमान ना लाए तो वो कभी भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान की बादशाहत का प्रचार किया तो साथ ही साथ इस बादशाहत को लोगों में कायम करने के लिए, लोगों में इसको वकूफ पजीर होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों का इंतखाब किया। और गलील की झील के किनारे, जिसे जलील की झील भी कहते हैं, जिसे जनासरत की झील भी कहते हैं, जिसे तबारियस की झील भी कहते हैं, जो शहर इस झील के किनारे बसा हुआ, उस शहर के नाम से इस झील का नाम पड़ गया। इस झील के इर्द गिर्द बहुत सारे शहर आबाद हैं और बहुत सारे जो शहर और कॉलोनियां और गांव इस झील के किनारे पर आबाद हैं। उन सारे गांव और उन शहरों की आबादी का बेशतर पेशा जो है वो मछली पकड़ना और माहीगीर होना है। और इस झील के पानियों पर ही खुदावंद यीशु मसीह चलता हुआ अपने शागिर्दों के पास भी आया था। इसी झील के किनारे पर कश्ती पर चढ़कर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक खूबसूरत पैगाम भी दिया था। इसीलिए ये गलील की झील जो है, ये कलाम मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में बड़ी अहमियत की हामिल है और बड़ी मशहूर झील है। बहुत गहरी झील है और बहुत वसी और बड़ी झील है। तकरीबन ये जो गलील की झील है ये 21 किलोमीटर लंबी, 21 किलोमीटर, बहुत लंबी समुंदर की हैसियत रखती है। इसे गलील का समुंदर भी कहते हैं। इसलिए 21 किलोमीटर लंबी है, 15 किलोमीटर चौड़ी है और 43 मीटर गहरी है। इंतहाई गहरी झील। इसी झील में ये शागिर्द जो हैं, पतरस और इंद्रियास, यकूब और यूहन्ना जो है, ये मछलियां पकड़ा करते थे। और इसी झील के किनारे आज यीशु ने ये सदा बुलंद की कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। यीशु ने सिर्फ इतना ही कहा और लिखा है कि पतरस और उसका भाई इंद्रियास जो है वो उसी वक्त सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद यीशु मसीह ने दो और भाइयों को देखा, यकूब और यूहन्ना को, जो अपने बाप जबदी के साथ अपने जालों की मुरम्मत कर रहे थे। यीशु मसीह ने उन्हें भी पुकारा और लिखा है कि वो अपने बाप और अपने मुलाजमों को झील पर छोड़कर, अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अजीजों, अपना पेशा छोड़ना और ऐसा पेशा जिस पर आपकी रोजी रोटी का इन्हिसार है, जिस पर आपकी जिंदगी का इन्हिसार है, जिस पर आपके खानदान का इन्हिसार है, आसान काम नहीं है। आज कितने हैं जिसे खुदा का कलाम कहे भाई ये काम छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। इंसान सोच में पड़ेगा, इंसान सोचेगा कि क्या होगा मेरे खानदान का, क्या होगा मेरे
बहन भाइयों का, मेरी बीवी, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी कफालत कौन करेगा? आसान नहीं है अपना पेशा छोड़कर यस्सु के पीछे चले आना अजीजों। लेकिन इन शागिर्दों ने बड़ी बेबाकी के साथ न डर होकर एक तरफा फैसला किया कि हम यस्सु के पीछे चले जाएंगे, हम यस्सु मसीह के पीछे जाएंगे। अजीजों, खुदावंद यस्सु मसीह ने इन मछेरों को ही क्यों चुना, इन माहीगीरों को ही क्यों चुना, इन मछली पकड़ने वालों को ही क्यों चुना? मैंने पहले भी कहा था कि मछली का पेशा, माहीगीरी का पेशा, मछेरा होना आसान काम नहीं है। कहते हैं कि किसी ने सब्र सीखना है तो वो मछली के पेशे से मुंसलिक हो जाए, फिर इंसान सब्र सीख सकता है, उम्मीद सीख सकता है, बर्दाश्त सीख सकता है। क्योंकि कोई पता नहीं किस वक्त आपके हाथ मछली आए, किस वक्त जाल में मछली आए, किस वक्त कुंडी पे मछली जो है वो फंसे, कोई किसी को नहीं पता। इसलिए ये सब्र आजमा काम है, ये उम्मीद आजमा काम है, ये बर्दाश्त होने वाला काम है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे शागिर्दों को चुना, ऐसे लोगों को चुना जो सब्र से काम ले सकते हैं, जिन्हें उम्मीद है, आस है। और दूसरी बात कि जो मछेरे होते हैं, जो माहीगीर होते हैं, निडर लोग होते हैं। वो कहते हैं कि झील की तेज हवाओं और तुंद हवाओं का सामना करने वाले, तुंद मौजों का सामना करने वाले, बारिश आए, आंधी आए, अपने शिकार और अपने काम में मगन लोग, निडर, बहादुर, जफाकश, मेहनती लोग, मेहनत करने वाले लोग, जो अपनी जान हथेली पर रखकर इन तेज और जो है बिफरी हुई मौजों में भी अपना शिकार ढूंढते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे शागिर्दों को चुना, ऐसे लोगों को रसूल होने के लिए चुना जो सब्र कर सकते हैं, तहम्मुल से काम ले सकते हैं, और जो निडर हैं, बहादुर हैं, और जो अपनी जिंदगी जो है हथेली पर रखकर अपने काम को, अपने मिशन को, अपने मकसद को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इन मछेरों का इंतखाब किया, और इन्होंने इस इंतखाब की कड़ी पर पूरा उतर कर दिखाया। इन्होंने यीशु मसीह के इंतखाब को सच करके दिखाया। इन्होंने इस इंतखाब पर लब्बैक कहा और अपनी जिंदगी जो है यीशु के हाथों में दे दी। अजीजों, ये चारों के चारों शागिर्द, इंद्रियास और उसका भाई शमौन, पतरस, कैफा और यूहन्ना और उसका भाई याकूब, ये चारों के चारों शागिर्द जो है शहीद किए गए। इन्होंने अपनी जान यीशु के लिए दे दी। इन्होंने अपने जानों के नजराने खुदावंद यीशु मसीह की नजर किए, और इन्हीं की गवाही से, इन्हीं के कलाम से, इन्हीं की हस्ती से, इन्हीं के अंजील सुनाने से आज मैं और आप मसीह बने। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। ये आदमगीर बने, मछली का पेशा छोड़कर, मच्छेरों का पेशा छोड़कर ये आदमगीर बने, और ये आदमगीर इस हद तक बने कि इन्होंने इस आदमगीरियत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, अपनी जान जो है खुदावंद यीशु मसीह के लिए दे दी। और आज भी कलीसिया इनको याद करती है, इन्हें सलाम और अकीदत पेश करती है। अजीजों, आज के दौर में जब यीशु का कलाम सुनाया जाता है, एक ही जुमले ने इनकी जिंदगी बदल दी और इनके काम और पेशे बदल दिए। एक ही जुमले ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। आज के दौर में कितनी दफा ये कलाम, ये यीशु की बातें, ये कलाम मोमिनीन को सुनाया जाता है, कितनी दफा बताया जाता है, कितनी दफा यीशु के अल्फाज दोहराए जाते हैं, कितनी दफा यीशु मसीह आज हमसे कलाम करता है। हम तो अपने अच्छे पेशे जो हैं अजीजों छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बल्कि बुरे पेशे भी हम उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अच्छे पेशे छोड़ने की तो और बात है, लेकिन बुरी आदत,
बुरे पेशे भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज ये कलाम मुझे और आपको, हम सबको दावत देता है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा पेशा है, हम किसी ऐसे काम से मुंसलिक हैं, हम किसी ऐसी सोच में मुब्तला हैं, हम किसी ऐसे इरादे में मुंसलिक हैं जो बुरा है, जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं है, जो खुदावंद के इरादे के मुताबिक नहीं है, आए उसे छोड़ दें, आए उसे खैरबाद कहें, यस्सु के पीछे चले आए, क्योंकि वही हमें आदमगीर बनाएगा, वही हमें हमेशा की जिंदगी अता करेगा। अजीजों, आए आज खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हम सबको ये तौफीक अता करे कि हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें, अपने आप का जायजा लें कि मेरी जात में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा पेशा है, ऐसी कौन सी सोच है जो यस्सु की सोच से मेल नहीं करती, जो मेल नहीं खाती, जो मैच नहीं करती, जो यस्सु के इरादे और मेरे इरादे में इख्तलाफ पैदा करती है। अजीजों, आए उस सोच को छोड़ दें, शागिर्दों की तरह, इन शागिर्दों की तरह जिन्होंने अपने बहन भाइयों को, अपने बाप जब्दी को भी छोड़ दिया, अपने मुलाजमों को छोड़ दिया और यस्सु के पीछे हो लिए। आज हमें क्या छोड़ना है? आज हमें किस बात को खैर आबाद कहना है? अजीजों, यस्सु के इरादों में और यस्सु की बातों में और हमारे दरमियान सिर्फ एक ही बात हाइल है और एक ही बात दरमियान में है, और वो अपनी अपनी मर्जी है। इंसान अपनी मर्जी करना चाहता है, खुदा का इरादा, खुदा की मर्जी हमारे लिए मुख्तलिफ है। खुदा की मर्जी और इरादा इंसान के इरादों और मर्जी से मुख्तलिफ है। मैच नहीं खाता, ये उसी वक्त मैच खाएगा, ये उसी वक्त मिलेगा जब अजीजों हमारी और खुदा की मर्जी एक हो जाएगी। खुदा की मर्जी क्या है? अब हम ये सवाल कर सकते हैं, खुदा की मर्जी मेरे और आपके लिए क्या है? खुदा की मर्जी पाकीज़गी की मर्जी है। खुदा की मर्जी जो है ये उल्फत की मर्जी है। खुदा की मर्जी मोहब्बत, इत्तेहाद और यगानगत की मर्जी है। और खुदा की मर्जी एक दूसरे को माफ करना और एक दूसरे को कबूल करना और एक दूसरे की बर्दाश्त करने की मर्जी है। जब ये मर्जी हमारी जिंदगी में आ जाएगी तो हम खुदा के इरादों के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे। अजीजों, इन शागिर्दों ने अपना आप खुदा के हजूर देकर खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी की अवलियत जो है बनाया, अपनी जिंदगी की तरजीह बनाया। आए आज हम भी ये अहद करें कि हम भी अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को अवलियत देंगे, मरकजियत देंगे। खुदा की मर्जी, जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे को प्यार करने, कबूल करने, माफ करने और बर्दाश्त करना है। आए इन्हीं सोचों के साथ, इन्हीं इरादों के साथ और इन्हीं दुआओं के साथ हम खुदा से फजल और बरकत चाहें कि हम भी शागिर्दों की तरह कह सकें कि हमने महसूस किया है हम कहां जाएं, क्योंकि हमेशा की जिंदगी की बातें यस्सु तेरे पास हैं। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।